नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में लेके आई हूँ ऐसे पति पत्नी की जो काफ़ी झगड़ते थे। अब वो ऐसे मुकाम पे पहुँच चुके थे जब वो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ उन दोनों के बीच में कि वो अपनी सारी पुरानी बातों को भूलकर फिर से नई शुरुआत करने की कोशिश करने लगे। तो बात शुरू होती है चाय की टेबल से। पति पत्नी दोनों एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे क्योंकि वो दिन था उनकी 25वीं सालगिरह का। तो उन्होंने सोचा क्यों ना साथ में बैठ के चाय पी जाए। चाय पीते पीते अचानक पत्नी के मन में एक बात आई। उसने कहा पति से, इतने साल बीत गए लड़ते झगड़ते, बहुत सी ऐसी अनकही बातें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ लेकिन आज भी नहीं कह सकती। इसीलिए मैंने एक तरकीब निकाली है, अगर आपका मन हो तो मैं आपको बताऊं। तो उसके पति ने कहा ठीक है बता दो, क्या बताना चाहती हो। पत्नी ने टेबल की ड्रॉज से 2 डायरीज निकाली और कहा ये दोनों आपकी और एक मेरी डायरी है जिन्हें हम एक दूसरे को बदल लेते हैं। आप मेरी डायरी को रखो, मैं आपकी डायरी को रखूंगी और ठीक अगले साल आज के दिन 26वीं सालगिरह के दिन हम ये डायरी एक दूसरे को वापस कर देंगे। आप साल भर इस डायरी के अंदर वो सारी बातें लिखना जो आपको मेरे बारे में बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं भी इस डायरी में वही बातें लिखूंगी जो मुझे आपके अंदर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसके पति ने कहा ठीक है। ऐसे करते करते समय बीतता गया और उनकी 26वीं शादी की सालगिरह आ गई और फिर वही दिन था, वही टेबल थी चाय की, फिर वही चाय पी रहे थे। एक दूसरे को उन्होंने अपनी डायरी बदल दी। पत्नी ने अपने पति की डायरी ले ली और पति ने अपनी पत्नी की डायरी ले ली। सबसे पहले पत्नी ने कहा कि मैं पढ़ती हूँ। तो उसके पति ने कहा तुम्हारी जैसी इच्छा। तो पत्नी ने बोला चलो ठीक है, आप ही आज पहले पढ़ लीजिए मेरी डायरी को। तो जैसे ही पति ने अपनी डायरी खोली तो उसके अंदर उसकी पत्नी ने लिखा हुआ था कि उसे जो जो परेशानी हुई पूरे शादी के दौरान इतने सालों में, वो सारी बातें लिखी थी कि आज मेरे घर से बहुत सारे लोग आए थे, आपने अच्छे से बात नहीं करी, आज आपने गीला तौलिया बिस्तर पे ही पड़ा छोड़ दिया, मैं अपने पसंद से कुछ टीवी में देख रही थी पर अचानक से आके आपने न्यूज़ चैनल लगा दिया, और ऐसी बहुत सी छोटी मोटी बातें लिखी थी। ये सब पढ़ते पढ़ते पति की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा कि हाँ सही कह रही हो, ये सारी चीज़ें हुई हैं मुझसे, गलतियाँ हुई हैं, मुझे एहसास है। और फिर पति ने कहा कि आज से मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसी गलतियाँ मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई कि उसके पति को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। अब बारी थी पत्नी की। जैसे ही पत्नी ने वो डायरी खोली तो वो दूसरा पन्ना पलटी, तीसरा पन्ना पलटी, चौथा पन्ना पलटी। ऐसे करते करते पूरी डायरी उसने पलट दी लेकिन उस डायरी में कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा था। वो देखकर हैरान रह गई कि उसके पति ने 1 साल में उसके लिए कुछ भी गलत नहीं लिखा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसकी पत्नी में कोई कमी ना हो। फिर उसके पति ने ही खुद कहा, मैंने इस डायरी में इसलिए कुछ नहीं लिखा, तुम में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इतने सालों से जो तुमने किया है, जो तुमने त्याग किया है, जो मेरी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज किया है, वो सबको देखकर मैं इस डायरी में कुछ नहीं लिखना चाहता। मुझे तुम्हारे गुस्से से, तुम्हारी परेशानियों से, तुम्हारी कंप्लेंट से कोई परेशानी नहीं है। तो ये सब चीज़ों को देखकर उसकी पत्नी को काफ़ी दुख हुआ कि छोटी मोटी चीज़ें मेरे पति ने जैसे इग्नोर करी, ऐसे मुझे ही शायद करना चाहिए थी। और उसने अभी तक इग्नोर करी थी लेकिन उसने पन्ने पर उनको उतार कर ये साबित कर दिया कि वो उसको अपने मन में हमेशा रखती थी। तो दोस्तों आज की कहानी से हमको यही सीख मिलती है, हर इंसान को भगवान ने अलग बनाया है। हर इंसान अपने अपने घरों में अलग परवरिश में पला बड़ा है। जब 2 इंसान एक साथ एक छत के नीचे एक घर के अंदर रहते हैं तो वो दोनों एक दूसरे की आदतों को ठीक से समझ नहीं पाते। हर कोई अपने जैसा दूसरे को बनाना चाहता है लेकिन वो कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि अगर आपको कोई कहे कि आप पूरी तरह बदल जाएं, सामने वाले के हिसाब से चलें, तो आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। जब आप अपने लिए ऐसा नहीं कर सकते तो आप सामने वाले के लिए कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो आपके लिए पूरी तरीके से बदल जाए। अगर छोटी मोटी किसी के अंदर कुछ कमियां होती हैं तो उसको साथ लेकर आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि अगर आप पूरी कमियों को ठीक करने के बारे में सोचेंगे तो ऐसा करते करते पूरी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन आप एक बेहतर इंसान नहीं बना पाएंगे किसी को, क्योंकि जब हम खुद को पूरा बेहतर नहीं बना सकते तो हम दूसरों को कैसे बना सकते हैं। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जहाँ पर एक और ऐसी कहानी को सुनेंगे जो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में एक छोटा सा बदलाव लेकर आए।